हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम क्लास 7th का 6th चैप्टर पे पहुंच गए हैं, जो अब है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो हमने 5 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। अगर आपको इन चैप्टर पे इससे पहले वाले चैप्टर देखने हैं तो प्लीज़ आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म बिना देरी किए हुए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हमें ये शुरू करना है कि ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है। ठीक है, तो आइए एक एक लाइन शुरू करते हैं। आप अपने एनसीईआरटी खोल के बैठ जाइए। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है, बूझो जो है वो बहुत ईगरली वेटिंग, ठीक है, वो बहुत उत्सुकता से बहुत इंतज़ार कर रहा था अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने का, जो 1 साल बाद आ रहे थे टाउन से। और ही वॉज इन अ रियल हरी, क्योंकि वो चाहता था कि वो उनको रिसीव करे बस स्टॉप पे। तो वो बहुत तेज़ी से भागा और बस स्टॉप कुछ ही मिनट में पहुंच गया, और वो बहुत तेज़ी से सांस ले रहा था। तो उसकी जो दादी माँ है, उन्होंने पूछा कि क्यों तुम इतनी तेज़ी से सांस ले रहे हो। ठीक है, उन्होंने पूछा था कि क्यों तुम इतनी तेज़ी से ब्रीथ कर रहे हो। तो बूझो ने उन्हें कहा था कि वो भाग के आया है पूरे रास्ते। लेकिन उसके दिमाग में ना एक क्वेश्चन बैठ गया था, स्टक हो गया था, कि उसे हैरानी हुई कि क्यों जब वो भागता है या भागने से किसी भी इंसान की जो ब्रीथ है वो बहुत जल्दी जल्दी तेज क्यों हो जाती है। और जो आंसर है बूझो के क्वेश्चन का, वो ये समझने में है कि वाई वी ब्रीथ, हम सांस लेते ही क्यों हैं। ठीक है, तो ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। ठीक है, आप जो सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ये ब्रीथिंग है, जो कि रेस्पिरेशन का पार्ट है। तो आइए रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं। अब इसमें हमें 6.1 में सबसे पहले तो हमें जानना है कि वाई डू वी रेस्पायर, हम रेस्पायर करते ही क्यों हैं। तो देखो, अब जो चैप्टर 2 है उसमें हमने क्या पढ़ा है, आपने ये चीज़ पढ़ी है ना कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बने होते हैं, जिन्हें हम सेल कहते हैं, है ना। और जो सेल होते हैं वो बहुत छोटे से स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। और हर सेल ऑर्गेनिज्म का कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे आपका न्यूट्रिशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, या फिर आपका रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है, इन्हीं फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल्स को क्या चाहिए, ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना। इवन जब हम खा रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तभी भी हमें एनर्जी चाहिए। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, लेकिन ये एनर्जी आएगी कहाँ से। कैन यू से वाई आवर पेरेंट्स इंसिस्ट, कि हमारे पेरेंट्स क्यों ऐसा कहते हैं कि हमें डेली खाना चाहिए रेगुलरली। जो फूड है हैज़ स्टोर्ड एनर्जी, उसमें कहीं ना कहीं ताकत छुपी हुई है, जो कब रिलीज़ होती है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, इसीलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रेस्पायर करते हैं, ताकि वो अपने खाने में से क्या ले सकें, एनर्जी ले सकें। और जब आप सांस ले रहे हो तो आप हवा अंदर ले रहे हो, और आपको पता है कि हवा में ऑक्सीजन होता है, वी ब्रीथ आउट, और जो हम बाहर निकालते हैं हवा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है। तो जो हवा हम ब्रीथ करते हैं इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और अल्टीमेटली वो हर सेल के पास पहुंचता है। ठीक है, और फिर सेल के अंदर जो ऑक्सीजन होता है हवा में, वो ब्रेक डाउन ऑफ फूड, खाने को तोड़ने में मदद करता है। और जो ये खाने का तोड़ते हैं ना हम, सेल के अंदर खाने का को जो तोड़ा जाता है जिससे कि एनर्जी रिलीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो आपका हर ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर होता है। ठीक है, अब इन द सेल के अंदर जो खाना है, जैसे आपका ग्लूकोज है, वो ब्रेक डाउन, उसको तोड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, यूजिंग ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके। तो जब ये हम ब्रेक डाउन करें, जैसे कोई भी हम खाना तोड़ रहे हैं, ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, ऑक्सीजन का यूज़ है उसमें। ठीक है, अगर आप ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ब्रेक डाउन करते हैं तो उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, और जो फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन, हम खाने को बिना ऑक्सीजन का इस्तेमाल किए भी तोड़ सकते हैं, और उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोला जाएगा। और खाना जो हम ब्रेक डाउन करते हैं उससे आपका क्या निकलेगा, एनर्जी रिलीज़ होगा। जैसे ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकल गई। कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा और एनर्जी का यूज़ कर लिया जाएगा। ठीक है, यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे आपका ईस्ट है जो कि आपका
एयर के एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकता है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एनारोब्स। ठीक है, दे गेट एनर्जी थ्रू, और ये इन्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन से मिलती है। तो अगर आपका ऑक्सीजन एब्सेंट है तो ग्लूकोज जो है वो किस में टूट जाता है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। अभी देखो हमने एक रिएक्शन देखी जिसमें हमने ग्लूकोज देखा, और जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो किस में टूट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। लेकिन वहीं पे हमने ग्लूकोज देखा जब हमारा ऑक्सीजन नहीं है तो वो अल्कोहल में टूट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में टूट रहा है। ठीक है, अब जो ईस्ट होते हैं, आपने ईस्ट के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ये बेसिकली सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये बिना ऑक्सीजन के, मतलब बिना हवा के, ये रेस्पायर करते हैं एनारोबिकली, और उस प्रोसेस में ये अल्कोहल बनाते हैं। तो इनका यूज़ वाइन और बियर बनाने के लिए किया जाता है। अब जो हमारी मसल्स होती हैं वो भी एनारोबिकली रेस्पायर कर सकती हैं, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए। ठीक है, जब जैसे कि टेम्पररी डेफिशिएंसी हो गई ऑक्सीजन की तब। ठीक है, जब आप कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत तेज़ी से भागते हैं, साइकिलिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं बहुत घंटों के लिए, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो आपके शरीर को ना एनर्जी की जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन जो ये सप्लाई है ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी वो लिमिटेड ही होती है, सप्लाई तो लिमिटेड है। ठीक है, तब ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो आपके मसल सेल में होने लगता है टू फिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। ये ग्लूकोज आपके मसल में है, अब ऑक्सीजन है ही नहीं, तो लैक्टिक एसिड बन जाता है। ठीक है, मसल्स में आपका जो ग्लूकोज होता है, जब आपका ऑक्सीजन नहीं है तो वो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, अब जैसे आपको कभी कभी हैरानी होती होगी, जब आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते होंगे तो आपको मसल क्रैम्प्स पड़ जाते होंगे। ठीक है, और ये जो क्रैम्प्स हैं ये कब होते हैं, जब मसल सेल एनारोबिकली रेस्पायर कर रही है, मतलब विदाउट ऑक्सीजन रेस्पायर कर रही हैं। और जो ये पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ना ग्लूकोज का, इससे आपका क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, और जब लैक्टिक एसिड आपका एक्यूमुलेट होने लगता है तो उससे आपके क्या होते हैं, मसल पे क्रैम्प्स आते हैं। ठीक है, और हमें रिलीफ कब मिलता है, जब आप गर्म पानी में पैर डाल के थोड़ी देर रख लो, मसाज कर लो। आपको पता है ऐसा क्यों, क्योंकि जो हॉट वाटर होता है, जो गर्म पानी की बात होती है, मसाज होता है, उससे आपके बॉडी का सर्कुलेशन अच्छा होता है। ठीक है, इम्प्रूव ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो ऑक्सीजन की सप्लाई है मसल सेल को वो बढ़ जाती है। और जब सप्लाई बढ़ गई तो जो प्रॉपरली जो लैक्टिक एसिड है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है। ठीक है, तो ब्रीथिंग शुरू करें, तो आइए कर ही लेते हैं शुरू। ये एक्टिविटी आपको ना किसी सुपरविजन, मतलब मैम के अंडर उसमें करनी है आपको। ठीक है, मैम जब आपको क्या करना है, अपनी नोस्ट्रिल को बंद करनी है। क्लोज योर नोस्ट्रिल एंड माउथ टाइटली, अपने मुंह को, नाक को बंद करना है, और घड़ी पे देखना है कि आपको व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम, कि कुछ समय बाद आपको क्या फील होता है। हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज, कि आप कितने लंबे समय तक नाक को, मुंह को बंद करके रख सकते हैं। आपको वो टाइम नोट करना है कि आप अपने ब्रेथ को कितने समय के लिए आप क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, तो नाउ यू नो दैट कि आप लंबे समय तक बिना सांस लिए आप नहीं सर्वाइव कर सकते। अब ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है, हवा को अंदर लेना जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो, और वो हवा को बाहर छोड़ना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो। और ये हम किसकी मदद से करते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की मदद से करते हैं। तो अब देखो, जब आप हवा को अंदर ले रहे हो, टेकिंग इन ऑफ एयर, जिसमें कि ऑक्सीजन ज़्यादा है, अपने शरीर में ले रहे हो, तो उसको हम इनहेलेशन बोलते हैं। ठीक है, इन मतलब अंदर की साइड। और जब आप हवा को बाहर छोड़ते हो जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो उसे हम एक्सहेलेशन बोलते हैं। और ये आपका एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ठीक है, जो आपका ऑल द टाइम चलता रहता है, पूरी ज़िंदगी भर, जब तक आप जिंदा हैं तब तक। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ़ टाइम्स एक पर्सन सांस ले पाता है, एक मिनट में कितनी बार, कितने टाइम सांस ले रहा है, ब्रीथ कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका ब्रीथिंग रेट बोलेंगे। ब्रीथिंग के दौरान पहले इनहेलेशन होगा, फिर एक्सहेलेशन होगा। ठीक है, तो आपका इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता रहता है। अब जो ब्रीथ है उसका मतलब होता है 1 एक्सहेलेशन प्लस 1 इनहेलेशन, मतलब आप एक बार सांस ले रहे हो, फिर छोड़ रहे हो, फिर ले रहे हो, छोड़ रहे हो। ठीक है,
अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीथिंग रेट, आप अपना ब्रीथिंग रेट जानना चाहते हैं। डू यू वांट टू नो वेदर ये कांस्टेंट है या आपका जो ब्रीथिंग रेट है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो आपको ये एक्टिविटी करनी है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है ये चैनल आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।